हर सोलर सिस्टम में ना एक बहुत अहम चीज़ होती है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच पूछें तो वही फैसला करती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का पूरा फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं। और वो चीज़ है सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसका काम है बैटरियों को महफूज रखना और पैनल से आने वाली एनर्जी को मैनेज करना। लेकिन जनाब, सारे कंट्रोलर्स एक जैसे नहीं होते। आज हम दो सबसे आम टेक्नोलॉजीज़ MPPT और PWM का मुवाजना करेंगे ताकि ये पता चले कि किसके लिए कौन सा सही है। सोचें जरा, तकरीबन 1/3 तवानाई, वो बिजली जिसके लिए सोलर पैनल सारा दिन धूप में मेहनत करते हैं, वो सीधी सीधी ज़ाया हो सकती है। ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल बात नहीं है। इसका सीधा असर आपके बिजली के बिल पर और आपके सिस्टम की पूरी लागत की वापसी पर पड़ता है। ये बात बिल्कुल वाजे कर देती है कि शुरू में ही सही टेक्नोलॉजी चुनना कितना ज़रूरी है। तो चलें, मिलते हैं अपने दो मेन कंटेंडर से। एक तरफ है PWM, एक पुरानी और आजमाई हुई टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ है MPPT, जो कि एक नया, जदीद और ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। मकसद दोनों का एक ही है, बैटरियों को हिफाजत से चार्ज करना। लेकिन जिस तरह से ये अपना काम करते हैं और जो नताइज ये देते हैं, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, PWM को समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये समझ लें कि ये एक बहुत तेज़ ऑन ऑफ स्विच है। ये सोलर पैनल को डायरेक्ट बैटरी से जोड़ देता है और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होने लगती है, ये कंट्रोलर करंट को लगातार भेजने के बजाय तेज़ तेज़ पल्सेस में भेजता है ताकि बैटरी ओवरचार्ज ना हो जाए। वोल्टेज को कंट्रोल करने का ये एक बहुत ही बुनियादी और सीधा सादा तरीका है। और यहीं आकर PWM की असली कमजोरी सामने आती है। इसकी एफिशिएंसी आमतौर पर सिर्फ 70 से 80% होती है। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि सोलर पैनल का वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर एक 18 वोल्ट का पैनल 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो वो जो ऊपर के 6 वोल्ट है ना, वो बिजली बनाने के काम नहीं आएंगे। वो सीधा सीधा गर्मी बनकर उड़ जाएंगे, बिल्कुल ज़ाया। इसीलिए ये सिर्फ छोटे और बहुत ही सादा सिस्टम्स के लिए ठीक है। अब आते हैं MPPT की तरफ। और ये जनाब एक स्मार्ट खिलाड़ी है। ये एक ज़हीन कन्वर्टर की तरह काम करता है। ये पैनल से आने वाले फालतू वोल्टेज को ज़ाया नहीं करता, बल्कि इसे एक्स्ट्रा करंट में बदल देता है। इसका मतलब ये है कि ये हर लम्हा पैनल का वो मीठा मुकाम या स्वीट स्पॉट ढूंढता है जहां से सबसे ज़्यादा पावर निकल सकती है, और फिर इस पावर को बैटरी के हिसाब से बेहतरीन वोल्टेज में बदल देता है। और यहाँ जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो वाकई कमाल के हैं। 93 से 99% एफिशिएंसी का मतलब है कि तकरीबन कोई बिजली ज़ाया ही नहीं होती। MPPT के साथ इसी सोलर पैनल से 30% तक ज़्यादा बिजली मिल सकती है जो PWM के साथ मिलती। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हाई वोल्टेज वाले पैनल्स को कम वोल्टेज वाली बैटरियों के साथ भी बेहतरीन तरीके से चला सकता है, जो इसे बड़े और नए सिस्टम्स के लिए लाजमी बना देता है। चलें जी, अब जबकि दोनों का तारुफ हो गया है, तो क्यों ना इनको आमने सामने खड़ा करके देखा जाए, ताकि बिल्कुल साफ हो जाए कि कौन सा कंट्रोलर किस हालत में बेहतर काम करता है। ये टेबल सारी कहानी खुद बता रहा है। सबसे पहले तो एफिशिएंसी को ही देख लें। यहाँ तो MPPT साफ साफ 93 से 99% के साथ जीत रहा है, जबकि PWM 70-80% पर ही रह जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता है एनर्जी पर, जहाँ MPPT 20% तक ज्यादा बिजली बनाता है। एक और बहुत बड़ा फर्क वोल्टेज की फ्लेक्सिबिलिटी का है। MPPT किसी भी पैनल वोल्टेज के साथ चल जाता है, जबकि PWM को बिल्कुल मैचिंग वोल्टेज चाहिए। और आखिर में कीमत। हाँ, MPPT महंगा है, लेकिन बड़े सिस्टम्स के लिए बना है, जबकि PWM छोटे सिस्टम्स के लिए एक सस्ता ऑप्शन है। अच्छा, ये थियरी तो बहुत हो गई। अब ज़रा असल दुनिया में आकर देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात में इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है। हम एक आम 540 वॉट के सोलर पैनल की मिसाल लेते हैं। और ये देखें, ये चार्ट तो फ़र्क बिल्कुल वाज़े कर रहा है। एक ही 540 वॉट का पैनल, एक ही दिन, एक ही धूप। MPPT कंट्रोलर के साथ तकरीबन 2.65 किलोवाट आवर यानी 3.25 यूनिट बन रहे हैं, जबकि PWM के साथ सिर्फ 1.89 यूनिट। ये रोज़ का तकरीबन 1.25 यूनिट का फ़र्क है, जो सीधा सीधा ज़ाया हो रहा है। अब अगर इस रोज़ाना के नुकसान को पूरे साल में देखें, तो ये बनती है सीधी सीधी 3,000 से 5,000 रुपए की सालाना बचत सिर्फ बिजली के बिलों में। ये वो पैसा है जो MPPT अपनी बेहतर कारकर्दगी की वजह से कमा कर देता है।
तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, बल्कि असल सवाल ये है कि किसके लिए कौन सा सही है। हर टेक्नोलॉजी की अपनी जगह है और इंतखाब हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। तो PWM कहाँ फिट बैठता है? देखें, अगर सिस्टम बहुत ही छोटा है, जैसे सिर्फ चंद लाइटें जलानी हैं, या अगर बजट बहुत ही कम है और पैनल का वोल्टेज बैटरी से बिल्कुल मैच करता है, तो PWM काम चला सकता है। ये एक सस्ता हल है, लेकिन सिर्फ बहुत ही मखसूस और महदूद हालात के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई भी संजीदा सिस्टम लग रहा है, मतलब घर के लिए या दफ्तर के लिए, ख़ास तौर पर 400 वॉट से ज़्यादा, तो फिर MPPT के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आजकल के जो बड़े 540 वॉट वाले पैनल्स हैं, उनके साथ तो PWM ठीक से काम ही नहीं करेगा। और इसी तरह अगर 24 या 48 वोल्ट का बैटरी बैंक है, तो भी MPPT ही वाहिद रास्ता है। चलें, अब ज़रा कीमत की बात करते हैं, और इसे खर्चा नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। क्या MPPT पर लगने वाला इजाफी पैसा लंबे अरसे में फ़ायदा देता है? और हाँ, ये बात बिल्कुल साफ है कि MPPT शुरू में महंगा पड़ता है। एक ठीक-ठाक PWM कंट्रोलर चंद हज़ार में आ जाता है, जबकि एक बुनियादी MPPT भी 8,000 से शुरू होकर बड़े सिस्टम्स के लिए 35,000 या इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, ये जो इजाफी पैसे लगते हैं ना MPPT पर, वो सिर्फ 6 से 12 महीनों में बिजली की बचत से ही पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद वो हर साल आपको मुफ्त में इजाफी बिजली बनाकर देता है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बहुत जल्दी मुनाफा देना शुरू कर देती है। तो सारी बातचीत को समेटते हुए पाकिस्तान में सोलर लगाने वालों के लिए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? चलें इसका खुलासा करते हैं। ये रही एक छोटी सी चेकलिस्ट। इससे फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर सिस्टम बहुत छोटा है और बजट की तंगी है, तो PWM के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन तकरीबन हर दूसरे बड़े, जदीद और मुस्तकिल सिस्टम के लिए जवाब सिर्फ और सिर्फ MPPT है। खास तौर पर अगर 500 वॉट से बड़े पैनल्स या 24-48 वोल्ट की बैटरियां इस्तेमाल हो रही हैं, तो MPPT के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल। सोलर पैनल्स पर एक बड़ी रकम खर्च की जाती है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो क्या ये यकीनी बनाना ज़रूरी नहीं कि जितने पैसों की बिजली खरीद रहे हैं, उतनी मिल भी रही है? गलत चार्ज कंट्रोलर का इंतखाब करना ऐसा ही है जैसे किसी फेरारी में सस्ते टायर लगा देना। वो आपको कभी भी अपनी पूरी ताकत तक पहुंचने ही नहीं देगी।